अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कैश फ्लो जो कि एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है The balance sheet of Faruqi Limited at December 31st, 2015 and 14 are as follows. ये स्टूडेंट हमें बैलेंस शीट गिवन है जिसमें शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर पेबल और अकाउंट्स पेबल ये इक्विटी साइड गिवन है। जबकि एसेट्स में मशीनरी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी, फर्नीचर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और बैंक। एडिशन इन्फॉर्मेशन में कहा जाता है The company sold marketable securities 40,000 for rupees 50,000. It's also sold furniture rupees 10,000 for rupees 7,000. At the time of book value of furniture was rupees 9,000. फर्नीचर जिसकी के कॉस्ट 10,000 थी और उसकी जो वैल्यू थी बुक वैल्यू वो 9,000, जबकि फर्नीचर हमने सेल किया 7,000 में। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमें इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को शो करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसकी नेट इनकम या नेट लॉस निकालेंगे। रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस 20,000 लेस करेंगे इसमें से रिटेन अर्निंग बिगनिंग जो कि हमें गिवन है 1,70,000, और जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1,50,000 आ जाएगा रिटेन अर्निंग में नेट लॉस। ये 1,50,000 हमारे पास आ जाएगा नेट लॉस। चूंकि कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड और रिजर्व गिवन नहीं है तो यही हमारी नेट लॉस हो गई। अब हम बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इसमें सबसे पहले हम नेट लॉस रखेंगे और नेट लॉस हमने कंप्यूट किया है 1,50,000। देन ऐड करेंगे इसमें एडजस्टमेंट्स यानी नॉन कैश आइटम्स या नॉन कैश एक्सपेंसेस, जिसमें डेप्रीसिएशन मशीनरी का अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन 50,000 था 2014 में और 2015 में हो गया 75,000। इसका मतलब मशीन का डेप्रीसिएशन हो गया 25,000। फर्नीचर का 70,000 था अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन, जबकि 2015 में 90,000 हो गया। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर एक फर्नीचर हमने सेल आउट किया जिसकी के कॉस्ट 10,000 थी और बुक वैल्यू 9,000 थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1,000 डेप्रीशिएट हुआ था। 1,000 डेप्रीसिएशन वो और बैलेंस शीट में 20,000, तो टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 21,000 फर्नीचर का। देन फर्नीचर जो कि बुक वैल्यू 9,000 थी और हमने फर्नीचर सेल आउट किया 7,000 का। इसका मतलब 2,000 का उस पर हमें लॉस हो गया। वो लॉस हमने ऐड कर दिया लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000। देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कि एडजस्टमेंट में बताया जा रहा है कि कॉस्ट 40,000 है जबकि हमने सेल आउट किया 50,000 में। इसका मतलब 10,000 का हमें उसमें गेन हो गया। वो गेन हम इसमें से माइनस कर देंगे, गेन ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देन इनका हम टोटल करेंगे 1,50,000 माइनस का, 25,000 प्लस का, 21,000 प्लस का, 2,000 प्लस का और 10,000 माइनस का। तो 1,12,000 आया जिसे हमने नाम दिया कैश फ्लो बिफोर मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की मूवमेंट से पहले का ये हमारा कैश फ्लो आ गया। देन ऐड करेंगे अब हम इसमें चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जिसमें हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लेंगे अदर देन कैश और बैंक, और इनकम टैक्स पेबल और इंटरेस्ट पेबल के अलावा जो लायबिलिटीज होंगी। अकाउंट रिसीवेबल जो कि 2014 में था 160,000 और 2015 में हो गया 1,20,000। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर कैश कलेक्ट हो गया 40,000, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। 40,000 कैश कलेक्ट हुआ। अकाउंट्स पेबल 18,000 लाइबिलिटी थी हमारी 2014 में, 2015 में ये लाइबिलिटी हो गई 20,000। इसका मतलब ये वो पेबल है जो स्टिल ऑन हैंड है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे 2,000। 40,000 प्लस 25,000 प्लस 2,000, ये 67,000 हो गया जिसे हमने नाम दिया नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का। देन 1,12,000 नेगेटिव बैलेंस और 67,000 पॉजिटिव बैलेंस, तो ये टोटल आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस में 45,000। अब हम बनाएंगे इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ मशीनरी 2 लाख। स्टूडेंट 2014 में मशीनरी 2,50,000 था और 2015 में मशीनरी हो गई 3,50,000 की। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख की हमने मशीनरी परचेज की और मशीनरी परचेज करने से चूंकि कैश डिक्रीज हुआ इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। देन फर्नीचर हमने परचेज किया स्टूडेंट ड्यूरिंग द ईयर 60,000 का। वो इस तरीके से कि 3 लाख का फर्नीचर था
एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और एट द एंड ऑफ द पीरियड हो गया 3,50,000 जो कि बैलेंस शीट में शो किया जा रहा है। और ड्यूरिंग द ईयर एक फर्नीचर जिसकी के कॉस्ट 10,000 थी वो हमने डिस्पोज भी किया। इसका मतलब 50,000 जो डिफरेंस में अमाउंट शो रहा है बैलेंस शीट में और 10,000 जो ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज किया, तो टोटल हमने फर्नीचर 60,000 का परचेज किया होगा। और परचेज करने से चूंकि कैश चला गया इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। और फर्नीचर हमने सेल भी किया ड्यूरिंग द ईयर 7,000 का, जिससे कैश इंक्रीज हुआ, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कि एडजस्टमेंट में बताई जा रही है कि कॉस्ट 40,000 थी और हमने सेल आउट की 50,000 में, और 50,000 में सेल करने की वजह से हमारे पास कैश आया 50,000, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। 2,20,000 थी मार्केटेबल सिक्योरिटीज 2014 में, और 2015 में हो गई 2 लाख। ये तो 20,000 से डिक्रीज हुई सिक्योरिटी, जबकि हमने 40,000 की कॉस्ट पे सिक्योरिटी सेल की। इसका मतलब अगर 40 की कॉस्ट पे सेल की तो ये 40,000 डिक्रीज होना चाहिए था, जबकि ये 2,20,000 से 20,000 अगर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 20,000 की हमने परचेज भी की होगी सिक्योरिटी, और परचेज करने की वजह से कैश डिक्रीज हुआ होगा, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। देन इसका हमने टोटल किया तो ये 1,23,000 आया, जिसे हमने नाम दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स अब हम बनाएंगे इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो शेयर कैपिटल जो कि एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड था 7 लाख और एट द एंड ऑफ द पीरियड हो गया 8 लाख का, इसका मतलब 1 लाख के शेयर्स हमने इशू किए जिससे कैश आया होगा, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। देन डिबेंचर्स पेबल जो कि 1,22,000 थे एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, जो कि लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। एट द एंड ऑफ द पीरियड लाइबिलिटी डिबेंचर की 1 लाख हो गई, इसका मतलब हमने 22,000 की डिबेंचर्स की रिडम्पशन की होगी, पेमेंट की होगी, जिससे कैश गया होगा, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देन नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गई 78,000, 1 लाख प्लस का 22,000 माइनस का 78,000। देन अब हम इसका टोटल करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कि नेगेटिव बैलेंस था 45,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो कि नेगेटिव बैलेंस था 1,23,000, जो कि मैंने गलती से 128,000 पॉजिटिव लिखा, जो कि नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो आपने स्टूडेंट उसकी करेक्शन कर लेनी है। जबकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 78,000 पॉजिटिव आया, तो जब हमने इन तीनों एक्टिविटीज का टोटल किया तो ये 90,000 नेगेटिव बैलेंस आया, जिसे हमने नाम दिया नेट कैश डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर 90,000 कैश डिक्रीज हो गया। देन ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, जो कि हमें गिवन है 50,000 बैलेंस शीट में शो की जा रही है। वो जब हमने इसमें ऐड किया तो स्टिल नेगेटिव बैलेंस आया, जिसे हमने नाम दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो कि बैंक हमें गिवन है माइनस का 40,000। ये 40,000 नेगेटिव बैलेंस आया, जिसे हमने नाम दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंडिंग। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये रिकन्सिलिएशन भी हो जाती है कैश। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।